बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर कितना सख्त और दर्दनाक अज़ाब आया था। कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कौन सा मौजज़ा तलब किया और आप पर कितने लोग ईमान लाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी तो उन्होंने जुटलाया। आप तंग दिल होकर अपनी कौम को छोड़कर चले गए और फिर दोबारा आप अपनी कौम में वापस क्यों आ गए। कौम समूद के वो 9 बदबख्त लोग कौन थे जिन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया और फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने की कोशिश की। कौम समूद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। तज़किरा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पिछली किस्त अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीन की दावत दी तो आपकी कौम ने आपको जुटला दिया। आप तंग दिल होकर अपनी कौम को छोड़कर चले गए। आप चलते चलते एक साहिल समुंदर के पास तशरीफ़ ले गए। आपने वहाँ पर एक शख्स को देखा जो पानी की सतह के ऊपर चल रहा था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं अल्लाह ताला का एक बंदा हूँ। मैं कश्ती में सवार था, वहाँ मेरे अलावा सब के सब मुसाफिर काफिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया और मुझे निजात दी। मैं एक जजीरे की तरफ निकल गया। मैं वहाँ अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ। कभी कभी वहाँ से बाहर आता हूँ और रिज़्क़ की जुस्तजू करता हूँ। फिर अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ देता है और मैं दोबारा उस जजीरे की तरफ वापस लौट जाता हूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आगे रवाना हुए। आप एक बहुत बड़े टीले के पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ आपने एक आदमी को देखा। आपने उसे सलाम किया। उसने आपके सलाम का जवाब दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, यहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती आबाद थी। उस बस्ती के रहने वाले सब के सब काफिर थे। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक मैं ही मोमिन था। अल्लाह ताला ने उन्हें बर्बाद कर दिया और मुझे निजात दी। मैंने अहद कर लिया कि मैं मरते दम तक अल्लाह ताला की यहाँ रहकर इबादत करूँगा। अल्लाह ताला ने मेरे लिए अनार का एक पौधा उगा दिया है। उसने पानी का चश्मा रवां कर दिया है। मैं अनार खा लेता हूँ, चश्मे से अपनी प्यास बुझा लेता हूँ और इसी से वुजू करता हूँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कुछ आगे तशरीफ़ ले गए। आप एक गाँव में पहुँचे। अहले गाँव 2 भाइयों के अलावा सब के सब काफिर थे। सिर्फ गाँव में 2 भाई ही मुसलमान थे। वो दोनों भाई एक हौज के ऊपर काम करते थे। आप इस गांव में दाखिल हुए और उन दोनों भाइयों के पास तशरीफ ले गए। कुछ दिन आपने उनके पास कयाम किया और उनसे पूछा, तुम्हारी कोई हाजत है? उन्होंने अर्ज की, वो मुशरिकीन की अजियतों और तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं। वो हौज के ऊपर काम करते हैं। उन्हें वहाँ से जो रिज्क मिलता है, एक हिस्सा वो अपने ऊपर खर्च करते हैं और एक हिस्सा वो अल्लाह ताला की राह में सदका कर देते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने मुझे ज़मीन पर ऐसे पाकीज़ा अफराद दिखाए जो कुफ़ार की अज़ियतों और तकलीफ़ों पर सब्र करते हैं। मैं भी अपनी कौम की तरफ वापस लौट जाता हूँ और इनकी अज़ियतों और तकलीफ़ों पर सब्र करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी कौम में वापस लौट आए और उनको तबलीग शुरू कर दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के अंदर वापस आने के बाद उनको तबलीग शुरू कर दी। उन लोगों ने कहा कि हम आपकी बात मानेंगे, हम आपके ऊपर ईमान ले आएंगे अगर आप हमें कोई निशानी दिखाएं। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम किस किस्म की निशानी देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि आप हमारे मेले में आ जाएं। कौम समूद का एक मेला लगता था जहाँ पर कौम समूद के लोग अपने बुतों से दुआएं करते थे। उन्होंने कहा कि मेले में तुम अपने खुदा से दुआ मांगना, हम अपने खुदाओं से इल्तिजा करेंगे। अगर आपकी दुआ कबूल हुई तो हम आपकी इत्तिबा करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी इस तजवीज़ को कबूल कर लिया। वो अपने बुतों को लेकर मेले में पहुंच गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भी मेले में पहुंच गए। उन्होंने अपने बुतों से ये दुआ मांगी कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ना हो। जदान बिन उमरू जो उस वक़्त कौम समूद का सरदार था, उसने कहा कि हमारे लिए उस चट्टान से एक ऊँटनी पैदा करो जो बड़े पेट वाली हो, 10 माह की हामिला हो। अगर आप हमें ये मौजज़ा दिखा दें तो हम आपकी तस्दीक करेंगे और आप पर ईमान लाएंगे।
حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد کر لیا کہ اگر یہ تم معجزہ دیکھ لو گے تو کیا تم ضرور تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور آپ ان کے اس مطالبے پر غور و فکر کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اس پتھر سے ایک اونٹنی نکال دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ اس پتھر سے ایک اونٹنی نکال دے۔ معزز دوستو، اس چٹان کے اندر اچانک ایک حرکت پیدا ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد اس چٹان کے اندر سے ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس اونٹنی نے ایک بچہ بھی پیدا کیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جدان بن عمرو اور اس کے چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ قوم کے دوسرے سرداروں نے بھی آپ پر ایمان لانے کی تصدیق کرنا چاہی، لیکن قوم سمود کے جو بت خانوں کے ناظم تھے، عمرو بن لبید اور خباب بن رباب، انہوں نے اپنی قوم کے تمام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ اس وجہ سے قوم کے باقی لوگ آپ پر ایمان نہ لائے تھے۔ قوم سمود کی بستی میں صرف اور صرف ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور ایک روز پانی تم پینا۔ قوم نے اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے ایک تقریر فرمائی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ معزز دوستو، قوم سمود کے 1500 خاندان اس اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے اس اونٹنی سے نہ تو عبرت حاصل کی اور نہ ہی دودھ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ لوگ باغی بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک دن فرمایا، اس مہینے تمہارے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہاری ساری قوم کی ہلاکت ہوگی۔ اس مہینے 10 افراد کے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ 9 افراد نے تو اپنے بچوں کو ذبح کر دیا، لیکن ایک فرد ایسا تھا جس نے اپنے بچے کو مارنے سے انکار کر دیا۔ اس کا وہ بچہ بہت جلدی بڑا ہوا اور نشو نما پانے لگا۔ جوان ہو کر وہ بچہ ایک قوم کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شراب نوشی میں مگن تھے۔ انہوں نے شراب میں پانی ملانا چاہا، مگر اس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری تھی، انہیں پانی نہ ملا۔ اس بات پر ان لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اب وہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ اس نوجوان لڑکے کا نام قدار بن سلف تھا، جو کہ ایک زنا کار عورت کا بیٹا تھا۔ قدار بن سلف نے اپنے ساتھ 9 افراد کا ایک گروہ بنایا اور وہ اونٹنی کی تاڑ میں بیٹھ گیا۔ اونٹنی اسے ایک جگہ پر نظر آئی اور اس نے اونٹنی کے اوپر تیر چلا دیا۔ اس نے اونٹنی کے اوپر تیر چلانے کے بعد اپنی تلوار سے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی اپنے بچے کو اطلاع کرنے کے لیے بھاگی تو اس نے اس کے سینے کے اندر تلوار ماری اور اسے قتل کر دیا۔ پھر سب لوگ شہر سے باہر آئے اور ان لوگوں نے اس اونٹنی کے گوشت کو تقسیم کر دیا۔ جب اونٹنی کے بچے نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھاگ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ان لوگوں نے معذرت کی، اے اللہ کے نبی، فلاں شخص نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر سے عذاب ٹل جائے۔ جب وہ اسے پکڑنے کے لیے پہاڑ کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو بلند کر دیا۔ وہ پہاڑ اتنا بلند ہو گیا کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہ گزر سکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس بچے کے سامنے آئے تو وہ اونٹنی کا بچہ رونے لگا، اس کے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر اس نے 3 مرتبہ اپنی مخصوص آواز نکالی، پھر ایک پتھر پھٹ گیا اور وہ بچہ اس پتھر کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اب تمہارے اوپر 3 دن بعد ایک عذاب آئے گا۔ قوم کے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اس عذاب کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تمہارے اوپر ایک سخت عذاب آ جائے گا۔
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 3 दिन बाद आज़ाब आने की खबर दी तो बजाय कि वो लोग तौबा करते, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा सरकश हो गए और उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। हिजर की घाटी में एक मस्जिद थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उसमें नमाज अदा फरमाते थे। आप अपनी बस्ती में ना सोते थे बल्कि उसी मस्जिद में रात बसर करते। इसे मस्जिद सालेह कहा जाता है। कौम के 9 लोगों ने आपको कत्ल करने का इरादा कर लिया। उन्होंने कहा कि जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इधर आएंगे तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे, फिर इनके अहले खाना को भी मौत के घाट उतार देंगे। मगर अल्लाह ताला ने उन लोगों के ऊपर एक चट्टान गिरा दी और वो लोग हलाक हो गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कौम समूद की इस सरकशी पर आज़ाब खुदाबंदी का ज़हूर इस तरह हुआ कि पहले एक ज़बरदस्त चिंगाड़ने की खौफनाक आवाज़ आसमान से आई, फिर एक शदीद ज़लज़ला आया जिससे पूरी आबादी उथल पथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती ज़लज़लों के झटकों से तबाह व बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई और पूरी कौम हलाक हो गई तो आपको बड़ा सदमा हुआ और आपको कौम समूद और उनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और आप उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ़ ले गए। कौम समूद की हलाकत के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम शाम के अंदर तशरीफ़ ले गए। आपने फ़लस्तीन को अपना मस्कन बना लिया, फिर मक्का मुकरमा की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहीं पर आपका विसाल हो गया। विसाल के वक़्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुबारक उम्र 280 साल थी। क़यामत के दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आप अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन दीनार से रवायत है कि जब ग़ज़वा तबूक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजर के मकाम पर उतरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वादी के कुओं का पानी ना खुद पियो और ना ही अपने जानवरों को पिलाओ। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने तो आटा भी इसके साथ गूंद लिया है और पानी भी भर लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी बहा दो और आटा फेंक दो। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम समूद के घरों के पास से गुजरे तो आपने अपना सर मुबारक झुका लिया। सवारी को आप तेज तेज चलाने लगे और लोगों को आपने इनके घरों के करीब जाने से रोक दिया। आपने फरमाया कि अगर रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम भी इनकी तरह आज़ाब में मुब्तला ना हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी अपने रसूल से मोजज़ात का मुतालबा ना किया करो। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने रसूल से मोजज़ा तलब किया तो अल्लाह ताला ने ऊँटनी को पैदा फरमाया। वो इस रास्ते से पानी पीकर उतरती थी और इस रास्ते से वापस आ जाती थी। अपनी बारी पर सारा पानी पी जाती थी। इन लोगों ने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की और ऊँटनी की टांगों को काट दिया और अल्लाह ताला ने इन सब को हलाक कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।